नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार ऋषिकुल एकेडमी में। आज बच्चे हम रीजनिंग की क्लास को आगे बढ़ते हुए न्याय निगमन की अंतिम क्लास की ओर हैं। ये न्याय निगमन की लास्ट क्लास है और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसकी मैं प्लेलिस्ट डलवा दूंगा, जिस प्लेलिस्ट में रीजनिंग के नाम से आपको एक एक करके सारी वीडियो मेरी मिल जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो ये लास्ट क्लास है। आओ आज की क्लास में हम यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। यूपीएससी सी सेट में पूछे गए हैं और अलग अलग स्टेट के जो है ईसीएस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2011 का क्वेश्चन है। ठीक, इसे देखते हैं। आओ, ये कह रहा है सभी जाल जेट हैं, मतलब जितने भी नेट हैं, नेट मीन्स जाल, वो सारे के सारे जेट हैं। ठीक, और अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी जेट समुच्चय हैं, जितने भी जेट हैं वो सारे के सारे समुच्चय हैं। ठीक, अब निष्कर्ष की तरफ देखते हैं। सभी जेट जाल हैं, सभी जेट जाल हैं, कुछ समुच्चय न तो जाल हैं न ही जेट हैं। पहले निष्कर्ष को देखते हैं। सभी जेट जाल हैं, क्या यहाँ पर सारे के सारे जेट नेट हो सकते हैं, जाल हो सकते हैं? नहीं, जेट का एरिया बड़ा है, नेट का एरिया बहुत छोटा है जेट की कंपैरिजन में, तो सारे के सारे जेट नेट नहीं हो सकते, जाल नहीं हो सकते, सभी जेट जाल नहीं हो सकते। पहला 100% गलत है। चलो अब दूसरे की तरफ आते हैं। कुछ समुच्चय न तो जाल है न ही जेट है, कुछ समुच्चय न तो जाल है न ही जेट है। अब समुच्चय का एरिया ये है, इनमें इन समुच्चयों में से कुछ ना तो जेट हैं, ना तो जेट के अंदर आते हैं, ना ही नेट के अंदर आते हैं। हाँ, ये देखो, ये वाला जो एरिया आ रहा है ना बच्चे, ये बाहर वाला, ये समुच्चय का एरिया है और ये ना तो जेट के अंदर है और ना ही नेट के अंदर है। ये एरिया ना तो जेट के अंदर आ रहा है ना ही नेट के अंदर आ रहा है। मतलब ये निष्कर्ष 100% ठीक है कि कुछ समुच्चय ना तो जेट हैं, ना तो वो जेट हैं और ना ही जाल हैं, ना ही नेट हैं। वो कौन से हैं? ये। तो ये 100% ठीक है, दूसरा वाला 100% सही है। अब तीसरे की तरफ आते हैं बच्चे। तीसरा कह रहा है कोई समुच्चय जाल नहीं है, कोई समुच्चय जाल नहीं है। ये जो समुच्चय वाला सर्कल है, ये है बच्चे, ये जो समुच्चय वाला सर्कल है, ये बाहर वाला, इसके बारे में कह रहा है कि कोई भी समुच्चय जाल नहीं है। ये जो समुच्चय हैं, इसमें से कुछ, इसमें से थोड़े से नेट हैं, जाल हैं, मतलब इसमें से कुछ जाल हैं, कुछ जाल हैं। ठीक है बच्चे, कुछ जाल हैं। और ये कह रहा है कि कोई समुच्चय जाल नहीं है, ये कह रहा है कि कोई भी समुच्चय जाल नहीं है। नहीं, कुछ समुच्चय जाल हैं, तो ये बात गलत हो रही है। यहाँ से ये बात गलत हो रही है, ये 100% गलत है, क्योंकि कुछ समुच्चय तो जाल 100% हैं। तो यहाँ से हमारा केवल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आ जाओ बच्चे, ये है अगला सवाल। ये यूपीएससी सी सेट 2011 में आया है। ठीक, आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि न्याय निगमन के जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन आते हैं वो बैंक के अंदर आते हैं। बैंक से ज़्यादा टफ कहीं भी नहीं आता। ठीक,
बैंक से टफ क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आते, और मैंने हर एग्ज़ाम के न्याय निगमन के क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है। चलो इसे भी देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो स्टेटमेंट ये दिए हुए हैं ना, ये स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं, स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन पे विचार करना है। क्या विचार करना है कि कौन से 2 कथन एक साथ कभी भी सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। मतलब इन कथन में से, अब निष्कर्ष नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, निष्कर्ष नहीं दिया है इसमें, इन कथन से ही क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक, ये लैंग्वेज की खूबसूरती है जो यहाँ पे यूपीएससी के इस क्वेश्चन में है। देखो सारे स्टेटमेंट हैं और वो बोलता है कि इनमें से कौन से 2 कथन कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं वो। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम कथन को। पहला कथन बोल रहा है कि सभी रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं। ठीक, सारी रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं। कुछ रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सभी रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं। अगले स्टेटमेंट में बोल रहा है कुछ रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं। फिर तीसरे में आते हैं, कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती। ठीक है, कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती। यहाँ पे कुछ चलती हैं और पहले में सभी चलती हैं। अब बोल रहा है कुछ रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से नहीं चलती। यहाँ पे कुछ, चौथे स्टेटमेंट में कुछ रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से नहीं चलती। अब वो बोल रहा है कि इनमें से कौन से 2 कथन लिए जाएं जो कभी भी एक साथ, यदि कथन दे रखे हो तो वो एक साथ कभी भी ठीक नहीं हो सकते, किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं हो सकते, गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये बोल रहा है कि सभी रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं, पहला। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि कुछ रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं। तो जब सभी रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं तो कुछ रेलगाड़ियाँ ज़रूर डीजल इंजन से चलती होंगी। तो एक एस्पेक्ट में ये दोनों यदि एक साथ लेते हैं तो ये ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों को लेके देखते हैं। ये कह रहा है कि कुछ रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं, और अगले में कह रहा है कि कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती। कुछ चलती हैं, इसका मतलब कुछ नहीं चलती, इसका मतलब कुछ नहीं चलती। तो इनमें से कुछ नहीं चलती, और ये बोल रहा है कि कोई भी नहीं चलती। इसमें एक एस्पेक्ट ऐसा आ रहा है, क्या आ रहा है कि कोई रेलगाड़ी नहीं चलती, मतलब कुछ यहाँ पे भी नहीं चलती हैं, मतलब यहाँ तो सारी ही नहीं चलती, और यहाँ पे भी कुछ ऐसी हैं जो नहीं चलती। तो यहाँ भी नहीं चल रही हैं और यहाँ भी नहीं चल रही हैं। ठीक, ये भी 100% गलत नहीं हो सकते दोनों एक साथ। अब यहाँ पे आते हैं कि कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती और कुछ रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से नहीं चलती। बिल्कुल वही जो यहाँ पे था वही यहाँ पे है। अब देखते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं पहला और दूसरा। हमने देख लिया ये गलत है, नहीं हो सकता। हमने देखा दूसरा और तीसरा, वो भी गलत है, वो भी नहीं हो सकता। अब पहले और तीसरे को देखते हैं। ये कह रहा है सभी रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं और कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती। इसको समझते हैं। पहले में बोल रहा है कि सभी रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं, और तीसरे में बोल रहा है कि कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चलती। ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों बातें अपोजिट हैं, ये दोनों बातें अपोजिट हैं। कैसे? ये कह रहा है कि सभी रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन से चलती हैं, चल रही हैं। ये कह रहा है कोई भी नहीं चल रही। तीसरा वाला कह रहा है कोई भी नहीं चल रही। तो अब या तो यही सही है या फिर यही सही है। तो ये दोनों यदि एक साथ दे रखे हैं, ये दोनों एक साथ दे रखे हैं, तो ये दोनों कभी भी सही नहीं हो सकते। दोनों एक साथ कभी भी सही नहीं हो सकते, ये हर जगह पे गलत ही होंगे। यदि दोनों एक साथ होंगे तो ये गलत ही होंगे। ये कह रहा है कि सभी के सब
रेलगाड़ियाँ डीजल इंजन चल रही हैं, ये कह रहा है कि कोई भी रेलगाड़ी डीजल इंजन से नहीं चल रही। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये कभी भी एक साथ आएंगे तो वो सही नहीं हो सकते, एक साथ हमेशा ये गलत ही होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2015 में आया हुआ है। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस कथन का चयन करना है जिसमें अंतिम कथन आगे दिए गए कथनों का तार्किक रूप से निष्कर्ष निकालता है। मतलब ये जो कथन दे रखे हैं, सोनिया अभिनेत्री है, कुछ अभिनेत्रियां सुंदर हैं और सोनिया सुंदर है, तो इसका जो लास्ट वाला कथन है ये आगे आने वाले कथनों का, इस कथन का और इस कथन का निष्कर्ष होना चाहिए। ठीक है, पहले कथन का और दूसरे कथन का निष्कर्ष तीसरा कथन होना चाहिए। हम यूँ कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, और वो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो इन दोनों का निष्कर्ष होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अंतिम जो कथन है वो आगे दिए गए कथनों का, उससे पहले जो कथन दिए हुए हैं उन दोनों कथनों का निष्कर्ष होना चाहिए। ठीक, आ जाओ चलो चेक करते हैं। ये कह रहा है कि सोनिया अभिनेत्री है और कुछ अभिनेत्रियां सुंदर हैं। सोनिया अभिनेत्री है और कुछ अभिनेत्रियां सुंदर हैं, और सोनिया सुंदर है। यदि ये सोनिया जो है अभिनेत्री है बच्चे, अभिनेत्री। ठीक, कुछ अभिनेत्रियां सुंदर हैं, इन अभिनेत्रियों में से कुछ सुंदर हैं। ठीक, सुंदर। अब कह रहा है कि सोनिया सुंदर है, सोनिया सुंदर है, ये हम श्योर नहीं है, 100% नहीं कह सकते हम सोनिया सुंदर है, क्योंकि यदि फिगर ऐसे ही हुई तो यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है। कुछ अभिनेत्रियाँ सुंदर हैं, हाँ अभिनेत्रियों का कुछ पार्ट सुंदर के अंदर है, लेकिन यहाँ पे सोनिया का और सुंदर का कोई मतलब नहीं बन रहा है। ठीक, हो सकता है कि ये फिगर ऐसे हो, यहाँ पे सोनिया यहाँ ना हो के यहाँ पे हो, यहाँ पे, तब हो सकता है कि सोनिया सुंदर हो, तब भी दोनों चीज़ें ठीक हैं। लेकिन वो हो सकता है वाली कंडीशन आ गई, मतलब संभावना वाली कंडीशन। 100% नहीं है कि सोनिया सुंदर है, और जबकि उसने बोल दिया है कि सोनिया सुंदर है, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। चलो, पहला ऑप्शन गलत। अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि अगले स्टेटमेंट की तरफ, सभी अभिनेता सुंदर हैं, जितने भी अभिनेता हैं वो सारे के सारे सुंदर हैं, सारे के सारे सुंदर हैं। मनोज अभिनेता नहीं है, मनोज अभिनेता नहीं है, मतलब वो अभिनेता वाले सर्कल में नहीं होना चाहिए, चाहे तो यहाँ हो, चाहे तो यहाँ हो, और चाहे यहाँ हो, मर्जी है, पर यहाँ नहीं रख सकते, या तो अंदर हो या बाहर हो, क्योंकि मनोज एक ही व्यक्ति है, और वो सुंदर होगा तो सुंदर ही होगा, और सुंदर नहीं होगा तो सुंदर नहीं होगा। अब ये नहीं है कि आधा सुंदर है और आधा सुंदर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं रख सकते, तो या तो वो बाहर होगा या फिर अंदर होगा। चलो, तो ये सभी अभिनेता सुंदर हैं, हाँ सारे के सारे अभिनेता सुंदर हैं। मनोज अभिनेता नहीं है, हाँ मनोज अभिनेता नहीं है, यदि यहाँ होगा तब भी नहीं है, और सुंदर के अंदर होगा, अभिनेता से अलग होगा, तब भी वो अभिनेता नहीं होगा। तो ये बोल रहा है कि मनोज सुंदर नहीं है, मनोज सुंदर नहीं है। मनोज यदि यहाँ पर है तो सुंदर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर है तो सुंदर है, इसका मतलब मनोज सुंदर हो सकता है, संभावना है कि मनोज सुंदर हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि मनोज सुंदर नहीं है, तो ये दूसरा वाला भी गलत हो गया। नहीं है, हम 100% श्योर नहीं है, वो नहीं भी हो सकता है, अगर यहाँ पे हुआ तो वो नहीं हो सकता कि वो सुंदर नहीं होने का। ठीक है,
तो ये संभावना है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए दूसरा वाला भी गलत है। अब तीसरे की तरफ आते हैं। तीसरा कह रहा है कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति सिपाही है। ये जो कुछ व्यक्ति हैं ना बच्चे, इनमें से कुछ सिपाही हैं, चलो सिपाही हो गए। फिर अगला कह रहा है कुछ व्यक्ति बहादुर हैं, इन व्यक्तियों में से ही कुछ बहादुर हैं, चलो ये बहादुर हो गए। कुछ व्यक्ति बहादुर हैं। अब अगला जो कथन है वो कह रहा है कुछ बहादुर व्यक्ति सिपाही हैं, कुछ बहादुर व्यक्ति सिपाही हैं। हाँ, हो सकता है कुछ बहादुर व्यक्ति सिपाही हो। यदि हम बहादुर यहाँ पे ना लगा के और बहादुर को यहाँ से बना लें, बहादुर, तो ये वाला जो एरिया होगा ये व्यक्ति के अंदर भी आएगा, ये सिपाही के अंदर भी आएगा और ये बहादुर के अंदर भी आएगा। मतलब ये कुछ व्यक्ति बहादुर सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति बहादुर सिपाही हैं या कुछ बहादुर व्यक्ति सिपाही हैं। हाँ, यहाँ से हो सकता है, लेकिन यदि फिगर ऐसे है तो यहाँ से नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी एक संभावना है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो फिगर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये भी संभावना के चलते गलत है। तीसरा भी संभावना है, 100% नहीं है कि होगा या नहीं होगा। अब पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, बचा एक ही ऑप्शन चौथा, वो सही होगा। ठीक, वो सही होगा। अच्छा, पहले वाले ऑप्शन लिखे हुए रह गए हैं यहाँ पे, केवल 4। ठीक, यही ऑप्शन है, तो यहाँ पे केवल 4 निकलता है। ठीक है बच्चे, केवल 4 निकलता है और वो ही ठीक है। अब चलो चेक कर लेते हैं इसको। ये कह रहा है कि सभी सिपाही बहादुर हैं, जितने भी सिपाही हैं वो सारे के सारे बहादुर हैं। चलो बहादुर, सभी सिपाही बहादुर हैं। कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति सिपाही हैं। तो यदि हम यहाँ पे बना लें व्यक्ति को, यहाँ पे यदि हम व्यक्ति को बना लेते हैं तो यहाँ से कुछ व्यक्तियों का कुछ हिस्सा सिपाही है। हाँ, स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहा है कुछ व्यक्ति सिपाही है। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है कुछ व्यक्ति बहादुर हैं, कुछ व्यक्ति बहादुर हैं। हाँ, ये जो व्यक्तियों का ये एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ये बहादुर के अंदर आ रहा है, तो हाँ कुछ व्यक्ति बहादुर हैं। ये तीसरा वाला निष्कर्ष निकल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट का निष्कर्ष लिख रहा है यहाँ पे, और यही वो पूछ रहा था कि अंतिम जो स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट्स का निष्कर्ष होना चाहिए। तो यही ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चे।